हेलो गाइस। आपका मेरे चैनल केडी स्टडी गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है राजनीतिक संस्कृति, जो एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, परिभाषा व विशेषताएं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है इसका अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का जो अर्थ है वो है समाज के राजनीतिक विचारों, मान्यताओं, आदतों व विश्वासों और दृष्टिकोणों से है जो है इसका अर्थ आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है समाज के राजनीतिक विचारों, मान्यताओं, आदतों और विश्वासों दृष्टिकोणों से इसका अर्थ है जो किसी देश के राजनीतिक ढांचों और शासन प्रणालियों को प्रभावित करता है। राजनीतिक संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं हमारी शासन प्रणालियों को भी प्रभावित करती है। यह संस्कृति राजनीतिक व्यवहार, संस्थाओं और प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है और ये नागरिकों के राजनीतिक दृष्टिकोण व उनके चुनावी फैसलों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो यह है राजनीतिक संस्कृति का अर्थ। और राजनीतिक संस्कृति की अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली परिभाषा देते हैं गैब्रियल ऑलमंड और सिडनी वर्मा। ये जो है इसकी पहली परिभाषा देते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, मान्यताओं, दृष्टिकोणों का समुच्चय मानते हैं जो राजनीतिक प्रणाली और संस्थाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जो राजनीतिक संस्कृति है जो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो हमारी राजनीतिक प्रणाली और संस्थाओं को प्रभावित करता है। इनके बोलने का मतलब ये है। और इनकी दूसरी परिभाषा देते हैं डेविड एस्टन। तो डेविड एस्टन कहते हैं कि इसी समाज के नागरिकों में विश्वास और आदतों का कुल रूप मानते हैं जो राजनीतिक तंत्रों को स्थिरता और परिवर्तन प्रदान करते हैं। तो ये है डेविड एस्टन कि जब भी पेपर में आपको लिखना होता है, अगर आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही होता है कि सबसे पहले उनका अर्थ, फिर परिभाषा, 3-4 परिभाषा तो आपको लिखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कर रहे हो मास्टर्स तो उसके लिए आपको ये होता है कि एक क्वेश्चन जो आता है वो आपको आता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है आपको 25 नंबर का। और अगर आप रेगुलर कर रहे हो प्राइवेट या एक शेड्यूल से कर रहे हो तो उसमें आपको 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो जब आपको 25 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसके लिए अर्थ, फिर परिभाषाएं और फिर इसकी विशेषताएं भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जो इसका तीसरी परिभाषा लुशियन पाई देते हैं, वो कहते हैं कि इसी नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं के प्रति मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का सेट मानती है। ये आपको 3 जो है परिभाषाएं जो है ये याद करनी पड़ेगी। इसमें होता है कि जैसा उन्होंने लिखा होता है वैसा के वैसा आपको लिखना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो जैसा इसमें लिखा है वो आपको पूरा वैसे के वैसा लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं जो राजनीतिक जीवन को आकार देती है, ये लुशियन पाई कहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो राजनीतिक संस्कृति की पहली विशेषता है सामाजिक विश्वास। तो राजनीतिक संस्कृति समाज के विश्वासों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मूल्य, विशेषताएं, विश्वास, मूल्य और मान्यताएं, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक संस्कृति में। तो ये बोलते हैं सामाजिक विश्वास। राजनीतिक संस्कृति समाज के विश्वास और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जो नागरिकों के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक संस्कृति जो है वो एक सामाजिक विश्वास भी है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। तो इसमें सेकंड हेडिंग है राजनीतिक दृष्टिकोण। ये नागरिकों की सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति सोच और रवैया है। राजनीतिक संस्कृति को आप राजनीतिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं जो मनुष्य की सोच को भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती है। तो तीसरी हेडिंग है राजनीतिक व्यवहार। तो यह समाज के नागरिकों के चुनावों, मतदान और अन्य राजनीतिक क्रियाओं से भी संबंधित होता है। तो राजनीतिक संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवहार से, इसमें राजनीतिक व्यवहार भी शामिल होता है कि लोग किस प्रकार चुनावी मामलों में, मतदान में या राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं। और इसकी
फोर्थ हेडिंग है व्यापक अवधारणा। क्या आपको पता है कि राजनीतिक संस्कृति को एक व्यापक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेडिंग बन जाती है, जो नागरिकों की राजनीतिक मान्यताओं, दृष्टिकोण और अपेक्षाओं को समाहित करती है। व्यापक अवधारणा है। इसको जो कहीं मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि जो ये राजनीतिक संस्कृति है, ये नागरिकों की राजनीतिक मान्यताएं हो या दृष्टिकोण हो या अपेक्षाएं हो, ये सब जो है इसमें शामिल है। इसमें राष्ट्रीय परंपराएं, राजनीतिक आदर्श और मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। तो ये इसकी फोर्थ हेडिंग थी, व्यापक अवधारणा है। तो देखिए इसमें मैंने जो है काफ़ी 20 से ऊपर ही हेडिंग आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको पेपर में कम से कम 20 हेडिंग तो लिखनी पड़ती है। तो जितनी आप हेडिंग लिखोगे उतनी आप टीचर्स के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आपने कितना लिखा हुआ है। तो जितना आप लिख सकते हैं उतना बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि नंबर लाने हो तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो सामान्य संस्कृति का भाग, जो राजनीतिक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं सामान्य संस्कृति का एक हिस्सा है। यह समाज की समग्र सांस्कृतिक संरचना के भीतर कार्य करती है और इसके विकास में भी योगदान करती है। तो ये हेडिंग बन जाती है कि ये सामान्य संस्कृति का भी ये भाग है। और नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ। तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों का निर्माण करती है। कि जो बहुत सारी राजनीतिक प्रणालियाँ होगी तो वे अपनी अपनी अलग अलग इनकी संस्कृतियाँ होगी और उसका वो निर्माण करेगी। जैसे भारत में विविधता के कारण अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियाँ मौजूद हैं। जैसे आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, जहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें राजनीतिक संस्कृतियाँ भी अलग अलग ही पनपती हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है वो है राजनीतिक संस्कृति का आधार। 7th हेडिंग है ये बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सामाजिक वैज्ञानिक लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के आधार 3 है। 3 आधार बताए उन्होंने। व्यक्ति के जीवन की शर्तें जो उनके दृष्टिकोण और विचारों पर प्रभावित करती है। ये फर्स्ट, उन व्यक्तियों का राजनीतिक दृष्टिकोण जो व्यवस्था में उनकी भागीदारी से जुड़ा है। ये इसका उन्होंने सेकंड आधार बताया हुआ है। अब हम थर्ड आधार की बात करते हैं। उनका तीसरा आधार है नैतिक अवधारणा। इसमें मूलभूत नैतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारधाराएं शामिल हैं। और इसमें हम राजनीतिक संस्कृति की 8th हेडिंग है अमूर्त नैतिक अवधारणा। ये जो है राजनीतिक संस्कृति को नैतिकता, विश्वास और विचारों के रूप में परिभाषित करती है। इसे लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर मापा जा सकता है। और इसकी 9th हेडिंग जो है वो है गतिशील अवधारणा। आपको पता ही है जो संस्कृति है वो व्यक्ति के मन में स्थिर तो रहती नहीं है, कि राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती है, बल्कि ये सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, एक सी नहीं रहती है। तो इसमें एक हेडिंग ये आ जाएगी कि ये गतिशील अध्ययन है। और इसकी 10th हेडिंग है राजनीतिक संस्कृति का संरचना और स्वरूप। तो लुशियन पाई के अनुसार किसी समाज या राष्ट्र में संस्कृति का स्वरूप विशिष्ट होता है। ये दर्शाता है कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृति भिन्न होती है। चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश, उनकी राजनीतिक संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। तो इसके ये हेडिंग है कि राजनीतिक संस्कृति के स्वरूप व अवधारणा। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। आप जितनी हेडिंग बनाओगे, मैंने कहा है आपको पहले भी, उतना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर हेडिंग बनाएं जितनी हो सके, ऐसे पैराग्राफ में मत लिखो। हेडिंग 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 बनाते जाओ। और इसकी 11th हेडिंग है संस्थागत प्रभाव। राजनीतिक संस्कृति संस्थाओं जैसे सरकार, संसद, न्यायपालिका पर नागरिकों के विश्वास और अपेक्षाओं को दर्शाता है। इसकी 12th हेडिंग है नागरिक भागीदारी। राजनीतिक संस्कृति नागरिकों को चुनावों और सरकारी निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है कि आप चुनावों में कितना भाग लोगे। तो ये राजनीतिक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को हमारी राजनीति में भाग लेने के लिए, चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। तो अब इसकी हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी राजनीतिक शिक्षा।
ये नागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग में से एक है कि ये हमें राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। और ऐसा नहीं है बहुत टफ हेडिंग है, ये तो बहुत ईजी सी हेडिंग है। और नेक्स्ट हेडिंग है सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न समाजों में विभिन्न राजनीतिक संस्कृति होती है। इसमें पहले भी एक हेडिंग आ गई थी कि विभिन्न राजनीतिक कि ये संस्कृति का ये एक भाग है। तो विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ होती है समाज में, जो उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। इसमें ये सांस्कृतिक विविधता भी आ जाती है कि संस्कृति तो है ही, राजनीतिक संस्कृति जो है वो है तो है, लेकिन इसमें विविधता भी बहुत सारी है। वो सांस्कृतिक हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण हो, ये भी इसमें एक हेडिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम 15th जो हमारी हेडिंग है वो है लोकतांत्रिक या अधिनायकवादी सोच। कुछ समाजों में लोकतांत्रिक संस्कृति प्रबल होती है, जबकि अन्य में अधिनायकवादी सोच। जो हमारी सोच पे भी निर्भर करता है कि हमारी राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। तो 16th हेडिंग है पारंपरिक और आधुनिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों का मिश्रण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और इससे नेक्स्ट हेडिंग है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता तो राजनीतिक संस्कृति स्थिरता और समग्र को बनाए रखने में मदद करती है। क्या बोल रहे हैं ये कि राजनीतिक संस्कृति स्थिरता और समग्रता को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे शासन प्रणाली स्थिर होती है। तो ये स्थिरता भी पैदा करती है। सब इस हेडिंग में यही तो कहा गया है। तो 18th हेडिंग है संविधान और कानून के प्रति सम्मान। ये संस्कृति नागरिकों के संविधान और कानून के प्रति सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाती है। और 19th जो हमारी हेडिंग है वो है पार्टी प्रणाली का प्रभाव। राजनीतिक संस्कृति का पार्टी प्रणाली पर गहरा प्रभाव है, जो चुनावों और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक संस्कृति का जो है वो पार्टी प्रणाली पर भी प्रभाव है। ये विशेषता है इसकी, बहुत अच्छी विशेषता है। और 20 जो हेडिंग है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। तो इसमें कहने का मतलब तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं ये जो है वो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। हमें रटना नहीं है क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन को समझना है कि इसमें बताया गया है इस हेडिंग में क्या कहा गया है। मूल्य और आदर्श 21st हेडिंग है समाज के राजनीतिक आदर्श और मूल्य राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिलक्षित होते हैं। और इसमें 22 जो हमारी हेडिंग है स्मृति और परंपरा। ऐतिहासिक घटनाएं हो और परंपराएं राजनीतिक संस्कृति को आकार देती है। जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं या परंपरागत राजनीतिक संस्कृति है, ये भी इसको कहीं ना कहीं या तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित भी करती है, और यही इसका एक आकार भी है। हमारी 23rd जो हेडिंग है वो है राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। वैश्विक घटनाओं और प्रभाव स्थानीय राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है। राजनीतिक संचार, मीडिया और प्रचार राजनीतिक संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें राजनीतिक संचार भी आ जाता है। राजनीतिक आदान प्रदान, विभिन्न देशों में संस्कृतियों के बीच राजनीतिक का आदान प्रदान राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। ये किसकी विशेषता आ जाती है। 26 जो है हमारी इसकी वो हेडिंग है वो है नैतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक संस्कृति नागरिकों को राजनीति में नैतिकता व ईमानदारी की दिशा में मार्गदर्शक करती है। हम इसमें कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीति में नैतिकता व ईमानदारी की दिशा में हमें ईमानदार रहने के लिए भी हमें जो है मार्गदर्शन देती है कि क्या हमें करना चाहिए। समाज में बदलाव, राजनीतिक संस्कृति समाज में बदलाव के साथ विकसित होती रहती है और नए विचारों को अपनाती है। तो ये बदलती रहती है, ऐसा नहीं एक सी रहती है। ये समय के साथ नए विचार जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे ये बदलती रहती है। तो अब इसमें 27 हमने हेडिंग की, इसमें से आप 20 भी याद रखोगे ना वो भी बहुत है। इसको आप 27 जो है इसको नोट कर लो पूरा, और नोट करने के बाद हेडिंग लिखो। उसके बाद जब आप हेडिंग लिखोगे आपको आसानी से याद रहेगी कि आपने क्या कहा था। तो जो इसका निष्कर्ष है वो है कि राजनीतिक संस्कृति
का निष्कर्ष ये है कि ये समाज में नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, विश्वास, मान्यता व आदतों का समुच्चय होती है। यह समाज के राजनीतिक ढांचों और शासन प्रणालियों को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी समाज में नागरिकों का राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार से विकसित होता है। तो अब आप याद रख लो, मैंने आपको 27 हेडिंग बताई, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हो कि हमने पढ़ा क्या है। तो आप व्यापक अवधारणा की जैसे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं हमने पढ़ी। तो पहली चीज़ जैसे सामाजिक विश्वास, राजनीतिक दृष्टिकोण, फिर राजनीतिक व्यवहार, व्यापक धारणा है, सामान्य संस्कृति का एक भाग है, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ, राजनीतिक संस्कृति का आधार, जो लुशियन पाई ने बताया था कि 3 आधार है। ऐसे याद रख लो, लिख लेना, उसमें कुछ नहीं है, ईजी सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ये। और अमूर्त नैतिक अवधारणा, गतिशील अध्ययन, राजनीतिक संस्कृति का संरचना व स्वरूप, ये भी लिख देना। संस्थागत प्रभाव, नागरिक भागीदारी राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है, इस सांस्कृतिक विविधता भी है। और लोकतांत्रिकवादी न्यायिक सोच के मुताबिक ये संस्कृति पैदा होती है। पारंपरिक और आधुनिक संस्कृति, राजनीतिक स्थिरता होती है, संविधान व कानून के प्रति सम्मान पैदा करती है। पार्टी प्रणाली पर भी इसका प्रभाव है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी इसके हैं। मूल्य और आदर्श, ये हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संस्कृति व परंपरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है। राजनीतिक संचार, मीडिया और पर भी इसका प्रभाव है। राजनीतिक आदान प्रदान करती है। नैतिक दृष्टिकोण भी है, ईमानदार रहने के लिए हमें मार्गदर्शन देती है। समाज में बदलाव भी, तो बदलाव जैसे हमारी संस्कृति जो है, जैसे इस पर हमारी सोच बदलती जाती है, हमारे मूल्य बदलते जाते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव आता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक राजनीतिक संस्कृति ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कर दी, इस वीडियो को लाइक किए। और थैंक यू मेरी फुल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।